Good morning, students. Today we are going to continue our chapter Nazism and the Rise of Hitler. A very interesting chapter. In the previous video, we have discussed about what is Nazism, who is Hitler, and why we are all studying in this chapter. And we have discussed the story of Helmut, an 11-year-old German boy. His father shot himself because he had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. Okay, students, in this video, we will discuss about a background story after Second World War. First of all, student, you should know when First World War fought. Students, First World War started in 1914 and ended in 1918, and the Second World War started in 1939 and ended in 1945. Okay, students, so in this video we will discuss a background story of May 1945 or what happened after Second World War. Okay, स्टोरी थोड़ी सी रिवर्स चल रही है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ वो हम पहले डिस्कस करेंगे. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टोरी स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट व्हाट हैपेंड ऑन मे 1945. स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू मेन पावर्स जिनके बीच में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. सिर्फ कुछ कंट्रीज चेंज हुई थी दोनों के बीच में. टू पावर्स कौन सी थी? फर्स्ट एलाइज एंड सेकेंड एक्सेस. तो हुआ क्या? एलाइज वर द विनर्स एंड एक्सेस वर द लूजर्स इन बोथ द वॉर्स. अब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी सरेंडर टू एलाइज और इनके जो मेन लीडर थे हिटलर एंड हिज एंटायर फैमिली committed suicide in his Berlin bunker in April. अच्छा, हिटलर ऐसे क्यों थे, ऐसे क्यों हुए? ठीक है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई वो बहुत ही हार्श थी, बहुत बैड थी जर्मनी के लिए. उसी के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर राइज टू पावर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हिटलर की लीडरशिप में लड़ी गई. ओके, अब जो हिटलर है उसका नेचर इतना गुस्सा जर्मनी में रहने वाले ज्यूस के लिए क्यों था, ये सब हम डिस्कस करेंगे. व्हेन जर्मनी सरेंडर टू एलाइज, ओके, आफ्टर द वॉर, एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नरमबर्ग वॉज सेट अप. ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की गई. वाई? to prosecuted Nazi war criminal for crime against humanity. स्टूडेंट्स, जो नाजीज थे उनके जो लीडर थे वो तो ऑलरेडी सुसाइड कर चुके थे, हिटलर. अब क्या हुआ कि जो ये ट्रिब्यूनल बनाया गया, इन्होंने नाजीज को गिरफ्तार किया, उन पर चार्ज लगाया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का. वाई? बिकॉज द नाजीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग 6 मिलियन ज्यूज कौन थे? जर्मनी में रहने वाली एक कम्युनिटी. एंड वाई हिटलर हेटेड ज्यूज? ऐसा उसका क्या पर्सनल रीज़न भी था ज्यूज को करने का? बिकॉज हिटलर उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था, इसीलिए उन्होंने खूब उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया, उनके ऊपर अत्याचार किया. एंड द नाजीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग 6 मिलियन ज्यूज, 2 lakh gypsies एक ट्राइब है, 1 million Polish civilians belongs to Poland, 70,000 German. Okay, and this tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. सिर्फ 11 Nazis को डेथ सेंटेंस सुनाई गई and many others were imprisoned for life. Okay, but at that time, Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after First World War. जितने
हाश ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद थे एलाइज, उतने हाशिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं हुए. दैट इज़ वाई दिस ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज. नाजीज ने तो इतने लोगों को मारा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने सज़ा सिर्फ डेथ सेंटेंस सिर्फ 11 नाजीज को सुनाई, बाकी को इम्प्रिजमेंट. ओके, अब आता है कि द होल स्टोरी बिगिन फ्रॉम हेयर. हाउ, कैसे? ओके, अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई, एट दैट टाइम जर्मनी, अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्लियर years of the 20th century, and Germany fought First World War alongside with Austrian Empire against the Allies. उस टाइम जर्मनी बहुत पावरफुल था और सेंट्रल पावर के रूप में उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने की सोची. दूसरा, उनके अपोजिट एलाइज थे विच इंक्लूडेड इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. ओके, अब हुआ क्या कि जर्मनी बहुत पावरफुल था एंड जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाई फ्रांस एंड बेल्जियम. फ्रांस और बेल्जियम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया. बट allies strengthened by the US entry in 1917. अब allies के साथ US जुड़ गया, जिसकी वजह से allies won the first world war and defeating Germany and the central power in November 1918. मतलब game was over on November 1918. उस टाइम ये जो जर्मनी थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गए और allies फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत गए. स्टूडेंट्स, now our next topic, impact of first world war on the political structure of Germany. This is the first question of this chapter and very very important for exam point of view. In this question we have only 3 points. Okay, so let us start with the first point. अब हुआ क्या कि after the first world war, emperor of Germany abdicated, means no kingship. किंगशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई. एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटिक्स. अब क्या हुआ, जब किंगशिप ख़त्म हो गई तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जर्मनी में थी उनको मौका मिल गया, ठीक है, नेशनल असेंबली बनाने का. एंड अ नेशनल असेंबली क्रिएटेड, ओके, फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी. स्टूडेंट्स, everybody know about federal and democratic constitution, means where two types of government are working, and you know about democratic constitution. तो उस टाइम क्या हुआ कि एक नेशनल असेंबली बनी, क्रिएटेड फेडरल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. उसके बाद क्या हुआ, नाउ पीपल ऑफ जर्मनी इलेक्टेड डेप्यूटीज, ओके, फॉर जर्मन पार्लियामेंट. जैसे आपके इंडिया में पार्लियामेंट है और आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत आप अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो, एमएलएस को चुनते हो, उसी तरह जर्मनी में भी वोटिंग सिस्टम के द्वारा डेप्यूटीज को चुना गया. ओके, एंड द जर्मन पार्लियामेंट, और यू कैन से दैट रिच स्टैग, जर्मन पार्लियामेंट को रिच स्टैग भी कहा गया, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन. इस रिच स्टैक को बनाया गया, जर्मनी के लोगों ने अपने डेप्यूटीज को चुना. एंड आफ्टर दिस, ओके, जर्मनी इज नोन एज वाइमर रिपब्लिक. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बैकग्राउंड स्टोरी of May 1945 and First World War and impact of First World War on the political structure of Germany. Okay, in the next video we will discuss about Weimar Republic, birth of Weimar Republic. Okay students, after listening this video you will read the topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.